हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 7th की टेक्स्ट बुक पूर्वी। उसमें हम आज फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो लेसन है वो रिवाइज करेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और मैं आपको हर लाइन की हिंदी ट्रांसलेशन दूंगी। यूनिट 1 का नेम है लर्निंग टुगेदर यानी कि साथ सीखना। एंड यू फर्स्ट लेसन का जिसमें हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन, उसका नेम है द डे द रिवर स्पोक यानी कि जिस दिन नदी ने बात की। स्पोक यानी स्पोक क्या है, हमारी स्पीक की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है बात करना, बोलना। ठीक है। और इस चैप्टर की जो राइटर है वो कौन है? कमला नायर। सो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी लाइन ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इस लेसन में हमें एक स्टोरी बताई गई है लड़की की, जिसमें कि एक ये लड़की है हमारी जानवी। ये क्या पढ़ना चाहती है। इस लेसन में आ, उस बात को एक बताया गया है जिसमें कि जहाँ पर आज भी जैसे कि समाज में लड़कियों के पढ़ाई को सपोर्ट नहीं किया जाता। उन्हें वह चाहते हैं कि लड़कियां घर संभाल ले या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले। मतलब वो आज भी लड़की को पढ़ाने लायक नहीं समझते या इस बात को जरूरी नहीं समझते कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। ऐसे ही इस लेसन में भी जानवी है जो पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वे उसे सपोर्ट नहीं करते, जिस वजह से वो नदी के पास आकर रोती है, उससे बात करती है। और इस स्टोरी में नदी उसे एनकरेज करती है, जिसके बाद वो उसकी लाइफ है जो वो चेंज हो जाती है एंड वो पढ़ती है। और फाइनली लास्ट में स्टोरी के एंडिंग में वो बहुत खुश होती है। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं रीड करना। A big bright tear splashed down her nose. Big मतलब कि बड़ा, bright यानी कि चमकता हुआ, tear यानी कि आंसू। Splashed down, splashed का मीनिंग क्या होता है? कोई भी बूंद पानी में गिरना। और पानी में गिर के जो आवाज में एक होती है ना, जैसे कि यहाँ पर हमारे वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इसमें उसके यहाँ पर मीनिंग हमें शो किए हुए हैं। जैसे कि स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड यानी कि फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड, मतलब कि ड्रॉप्स में गिरना और साउंड क्रिएट करना, उसको क्या कहते हैं हम? स्प्लैश्ड। स्प्लैश डाउन हर नोज, कहाँ पर गिरा था? नोज पर, उसकी नाक पर गिर रहे थे आंसू। एक गिरा फिर दूसरा, एंड अनदर। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, इसमें क्या है? एक किंगफिशर है जो यहाँ पर हमें शो किया हुआ है। किंगफिशर क्या कर रहा है? स्वेप डाउन यानी कि नीचे जा रहा है। कहाँ पर? रिवर में नीचे जा रहा है। और किसके लिए जा रहा है? वो फिश पकड़ने के लिए गोता लगा रहा है, फिश पकड़ रहा है और ऊपर आ रहा है। ये काम वो इस स्टोरी में कर रहा है। तो स्वेप्ट डाउन यानी कि वो नीचे जा रहा है एंड इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, और जो उसके विंग्स यानी कि पंख हैं, जो किंगफिशर के पंख होते हैं वो ब्लू होते हैं ना, तो किंगफिशर के जो पंख हैं ब्लू पंख, उसके जो ब्लू विंग्स हैं वो किसकी तरह चमक रहे हैं? तीर की तरह चमक रहे हैं। और किस में चमक रहे हैं? वो सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। एंड आ ग्रीन लीजर्ड, अब यहाँ पर हमें ग्रीन लीजर्ड भी दिखाई गई है। लीजर्ड हरी छिपकली जो कि क्या कर रही है? स्लीदर, स्लीदर यानी कि मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब कि जो हरी छिपकली है वो क्या कर रही है? साइड बाय साइड मूव कर रही है। स्लाइडिंग यानी कि पेट के बल स्लाइड करके वो मूव कर रही है। कहाँ पर? मूव डाउन टू रिवर्स एज। जो हमारी छिपकली होती है, सांप होता है, ये क्या करते हैं? पेट के बल मूव करते हैं साइड बाय साइड। ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? स्लीदर करना। ठीक है, स्लीदर करते हैं। ये कहाँ पर कर रही है स्लीदर? किसकी तरफ कर रही है? रिवर्स के किनारे की तरफ जा रही है। ये क्यों जा रही है रिवर के किनारे की तरफ? ये टू बास्क इन द सन, बास्क यानी कि सेकना। क्या सेकना? धूप सेकने के लिए। ठीक है। अब धूप में तो धूप सेकने के लिए जाएगी ना, तो धूप सेकने के लिए जा रही है वो। कहाँ पर? रिवर के एज पर यानी कि रिवर के किनारे पर। डियर डियर सेड आ, अब यहाँ पर हमें फर्स्ट पैरे में क्या बताया गया है कि जो जानवी है वो रो रही है और जो किंगफिशर है वो क्या कर रहा है? नदी में जा रहा है, जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें फर्स्ट
स्टैंजे में हमें क्या दिखाया कि जो किंगफिशर है वो स्वैप डाउन कर रहा है और उसके जो विंग्स हैं वो चमक रहे हैं, और जो ग्रीन लिजर्ड है वो क्या कर रही है, नदी की तरफ जा रही है, किसके लिए, धूप सेकने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, तो यहाँ क्या लिखे, डियर डियर सैड आ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस। स्लीपी यानी कि नींद भरी, मर्मरिंग यानी कि स्पीकिंग इन आ लो वॉइस, मतलब कि धीमी आवाज में बोलना। अब वो कह रहे हैं व्हाट्स द मैटर। अब ये कौन बोल रहा है, ये बोल रही है नदी, रिवर। ठीक है, डियर डियर सैड अ स्लीपिंग मर्मरिंग वॉइस व्हाट्स द मैटर। अब वो कह रही है बिल्कुल धीमी आवाज में, नींद भरी आवाज में नदी बोल रही है कि क्या मैटर है, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, किसे बोल रही है, जानवी को। जानवी क्या कर रही थी, रो रही थी। ठीक है, अब जानवी वॉज स्टार्टल्ड। जानवी क्या हुई, चौंक गई। स्टार्टल्ड यानी कि सरप्राइज हो जाना, स्टार्टल्ड यानी कि सरप्राइज हो जाना, चौंक जाना। बिकॉज शी वॉज श्योर, क्योंकि वो श्योर थी। श्योर यानी कि उसे पक्का मतलब विश्वास था कि शी हैड बीन क्वाइट अलोन, कि वो अकेली है। अलोन यानी कि अकेली है। शीट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड। अब वो सोच रही है कि जो जिसके पास है कभी वो तो नहीं, फिर उसने सोचा कि मेरे पास कौन कौन है, मेरे पास एक लिजर्ड है, मतलब कि यहाँ पर एक छिपकली है। ग्रीन लिजर्ड की जो बात की गई थी, जो लिजर्ड है वो क्या कर रही है, वो तो धूप सेकने जा रही है, तो वो क्यों ही बोलेगी। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू। और जो किंगफिशर है वो क्या कर रहा है, जो वो मछली पकड़ के लाया था ना, उसे खा रहा है। कहाँ पर, थिकेट यानी कि अ डेंस ग्रुप ऑफ बशिश एंड ट्रीज। बशिश यानी कि झाड़ियाँ, ट्रीज यानी कि पेड़, डेंस ग्रुप यानी कि जो होता है ना, एक घना सा ग्रुप होता है, बिल्कुल है ना, मतलब उसमें हम उसको ये नहीं पता कि क्या किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे मतलब उलझा सा ग्रुप होता है वो, तो उसको कह देते हैं गहरा सा ग्रुप। किसका, झाड़ियों का और पेड़ों का गहरे से ग्रुप में वो क्या कर रहा था, फिश को खा रहा था, जो कि उसने पकड़ी थी। कोट यानी कि पकड़ी थी। कोट क्या, कैच की सेकंड फॉर्म हो जाती है हमारे। ठीक है, इट कुडंट बी द पैरट्स। अब यहाँ पर एक पैरट भी है, जिसको इन्होंने पहले जिक्र नहीं किया था, बट अब बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पैरट भी है, जिसका हमने फर्स्ट स्टैंजे में जिक्र नहीं हुआ था। ठीक है, तो पैरट भी नहीं हो सकता। अब वो सोच रही है पैरट भी नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज पैरट श्रिक्ड। श्रिक्ड यानी कि मेड अ हाई पिच्ड साउंड। हाई पिच यानी कि बिल्कुल जो होते हैं ना हमारी, बिल्कुल तेज आवाज होती है, मतलब जैसे उनकी आवाज तेज होती है कि वो बिल्कुल चीख वाली होती है ना, ये नहीं कि स्लीपी वॉइस नहीं होती। अब वो सोच रही ये तो स्लीपी वॉइस थी, एंड दिस वॉज सच आ स्लीपी वॉइस। लेकिन जो पैरट की आवाज होती है वो कैसी होती है, हाई पिच वॉइस होती है, मतलब कि जो उसकी पिच होती है वो हाई होती है, तेज होती है। अब उसने अपने चारों तरफ देखा, अपने आसपास देखा। शी लुक्ड अराउंड हर, देयर वॉज नॉट आ सोल इन साइड। सोल यानी कह देते ना हम, आत्मा, मतलब वो सोच रहे यहाँ पर कोई भी नहीं था, एक भी पर्सन नहीं था, कुछ भी नहीं था जिसका मैं सोच सकूं कि ये बोल रहा है। साइट यानी कि देखा उसने, तो अब उसके मतलब जो कहते हैं ना, उसकी नजर में कोई भी नहीं आया। ठीक है, शी वॉज रैदर, साइट यानी कि नजर आ जाते हैं यहाँ पे, किसकी नजर में कोई भी नहीं आया। अब शी वॉज रैदर स्केयर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे। अब वो डर गई, स्केयर्ड यानी कि डर गई वो, एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और वो भागना चाहती थी अब। ठीक है, यू शुडंट क्राई, यू नो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। क्राई यानी कि रोना। यू नो, द वॉइस वेंट ऑन। वेंट ऑन का मतलब क्या होता है, मतलब उसने पहले पहले क्या बोला था, अब उसने, अब इस स्टैंजे में हमें क्या बताया था कि जानवी है जो चौंक गई। ठीक है, और वो अब सोच रही कि कौन हो सकता है, तो उसने अपने चारों तरफ देखा, तो कौन था, एक छिपकली थी, वो धूप सेक रही थी, तो वो नहीं बोल सकती। उसने फिर देखा किंगफिशर था, वो क्या कर रहा था, अपनी फिश खा रहा था। कहाँ पर, झाड़ियों के जो ग्रुप होता है उसमें खा रहा था, उसमें थिकेट में खा रहा था, वो फिश खा रहा था जो उसने पकड़ी थी, तो वो भी नहीं हो सकता। अब उसने देखा तोता, तोता भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत ज्यादा हाई पिच होती है, श्रिक्ड होती है। ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकता, और ये जो आवाज थी बिल्कुल स्लीपी वॉइस थी, और अब वो डर गई थी कि कौन है ये। ठीक है, तो उसके बाद अब नदी के द्वारा से आवाज आती है, रिवर की, कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यू शुडंट क्राई। क्राई यानी कि रोना।
तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यू नो, तुम जानती हो। द वॉइस वेंट ऑन। अब वेंट ऑन का मतलब क्या होता है हमारे, उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। पहले जो नदी ने क्या कहा था कि क्या मैटर है, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। अब उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए क्या बोला कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, ना तुम्हें डरना चाहिए। स्केयर्ड यानी कि डरना, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। When you have been coming here to see me every day, जब तुम डेली मुझे देखने यहाँ पर आती हो, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है, मतलब कि डेली मतलब ऑलमोस्ट मतलब तुम आते ही हो, कभी कभार नहीं आते, ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुम मुझे जब डेली देखने आती हो तो डरने वाली क्या बात है। अब वो कह रही है कि अब यहाँ पर क्या हुआ इस स्टैंजा में कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, नदी कह रही तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ना ही तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि तुम मुझे डेली देखने यहाँ पर आती हो। शी वॉज पजल्ड, यानी कि वो कंफ्यूज हो गई थी। अब कंफ्यूज हो गई थी कि कौन है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, ये कैसी वॉइस थी जैसे कि रिवर की हो, पर वो सोच रही है कि ये रिवर नहीं हो सकती। इट कुडंट बी द रिवर। वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, ठीक है, तुम मुझे अब सारे मैटर के बारे में बताओ। इट यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, मैटर को, ठीक है। तो रिवर कह रही है कि ठीक है, तुम मुझे अब सारे मैटर के बारे में बताओगी, क्या बात है। फॉर इट वॉज द रिवर, अब जानवी को यकीन हो गया है कि ठीक है ये रिवर ही है, हाँ ये रिवर ही है। आई हैव गोट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, तुम्हें पता है कि मुझे समुद्र के पास पहुंचने की बहुत जल्दी है, ठीक है, हरी आने की जल्दी है। दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, अब जानवी कह रही है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, ठीक है। सेड जानवी, जानवी ने कहा मैंने अपनी मदर से पूछा था। आई आस्क माई मदर, आस्क यानी कि पूछना, वाई कांट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती। लाइक एटन एंड मीना, एटन क्या है, उसके बड़े भाई को कहते हैं एटन। जानवी अपने बड़े भाई को एटन कहते हैं यहाँ पर। तो एंड मीना, मीना की तरह, जो उसके बड़े भाई का रियल नेम वैसे क्या है, गोपी, ठीक है। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और मदर ने क्या रिप्लाई किया कि तुम अभी बहुत छोटी हो, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर, बाद में चली जाना। बट वेन शी वॉज 5, लेकिन तब वो 5 की थी। लिटिल रामू वॉज बोर्न एंड मदर स्टिल सैड मे बी नेक्स्ट ईयर, जो लिटिल रामू था वो पैदा हो चुका था, लेकिन जो लिटिल रामू उसका भाई था उस टाइम वो कितने ईयर्स की थी, 5 ईयर्स की थी। और उसके मदर ने स्टिल क्या कहा कि नेक्स्ट ईयर चली जाना, अभी तुम अपने भाई को संभालो, ठीक है। जानवी माइंड यूर लिटिल ब्रदर, माइंड यानी कि देखभाल करो किसकी, अपने बड़े भाई की, अपने छोटे भाई की। लिटिल यानी छोटा भाई। वाइल आई गो टू फील्ड्स, जब तक मैं फील्ड्स पर जाती हूँ यानी कि खेतों में जाती हूँ वहाँ काम करती हूँ, तब तक तुम घर पर रह के इसकी देखभाल करो। किसकी देखभाल, रामू की, जो उसका छोटा भाई है, ठीक है। नाउ शी वॉज नियरली 10, अब वो 10 साल की हो चुकी है। एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, और किसकी देखभाल कर रही है, अपने छोटे भाई अप्पू की, ठीक है। अप्पू की देखभाल कर रही है, जो कि अब सबसे स्मॉलेस्ट है। अब मतलब ये जो रामू है वो तो बड़ा हो चुका है, वो तो 5 ईयर्स का हो चुका है अब, क्योंकि वो भी 10 साल की हो चुकी है। अब अप्पू आ गया है और अब वो उसकी देखभाल कर रही है। दे डोंट वांट मी, अब जो जानवी है वो मतलब नाराज होके, दुखी होके क्या कह रही है कि वो उनको मैं चाहिए ही नहीं हूँ, मतलब उनको चाहिए ही नहीं कि मैं हूँ, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे ओनली, इतना कह के वो रुक जाती है। शी स्टॉप्ड विद अ सोब, मतलब कि वो सिसके लेने लगती है, रोने लगती है, रुक जाती है वो, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्या बोला गया कि जो मतलब जानवी फाइंड आउट कर लेते हैं कि रिवर है, रिवर कहते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी बताओ मैटर के बारे में, क्या बात है, और क्योंकि मुझे नदी के पास समुद्र के पास भी पहुंचना है, ठीक है। अब जानवी क्या कह रही है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते, और मैंने अपनी मदर से पूछा था तो वो कह रही थी कि तुम अभी छोटी हो, तुम अभी बाद में चली जाना। तो फिर मैं जब 5 ईयर्स की थी तब जो मेरा छोटा भाई था रामू वो पैदा हो चुका था, तब मैंने पूछा, तभी भी उन्होंने सेम जवाब दिया कि नेक्स्ट ईयर। फिर उसके बाद अब मैं 10 साल की हो चुकी हूँ और मेरा छोटा भाई कौन, अप्पू पैदा हो चुका है, और अब मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, ठीक है।
अब वो कह रही है कि आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, अब मुझे स्कूल जाने से डर लगने लग गया। ठीक है, स्केयर यानी डरना। आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे कभी जाने ही नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक ने जाने दिया तो आगे क्या जाने देंगे। पर मैं जानना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन, मैं सीखना चाहती हूँ किसकी तरह, एटन की तरह, जो उसका बड़ा भाई है, और मीना की तरह। जानवी कोल्ड हर ब्रदर एटन, मतलब कि अपने भाई को वो क्या कहती थी, एटन कहती थी। एटन का मतलब क्या है, एल्डर ब्रदर, मतलब कि बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम, उसका जो रियल नेम था वो क्या था, गोपी। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि स्पाइडर्स हैं जो, वो येलो ही क्यों होते हैं, येलो फ्लावर्स में। अब जानवी कह रही है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती, वो रीजन बता, मतलब स्कूल क्यों जाना चाहती है, सॉरी, स्कूल क्यों जाना चाहती है वो, इसके रीजन बता रही है वो, कि क्योंकि वो जानना चाहती है कि जो स्पाइडर्स हैं, मतलब मकड़ी हैं, वो येलो क्यों होते हैं, येलो फ्लावर्स में। और जो बैम्बू ट्री हैं, बैम्बू ट्री कौन से होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल फास्ट ग्रोइंग होते हैं, बहुत फटाफट बढ़ जाते हैं। तो वो बैम्बू ट्री होते हैं, वो रशल क्यों करते हैं, मतलब रशल का मतलब क्या होता है, लाइट साउंड, साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कि लाइट साउंड जो कि लीव्स करती हैं, एक दूसरे को रब करती हैं, वो मेक जो भी, मतलब जब लीव्स एक दूसरे को रब करके जो साउंड क्रिएट करते हैं ना, उसको रशल कहते हैं। ये साउंड हमें कब सुनती हैं, जब हम आराम से माइंड रिलैक्स करके, आंखें आइज क्लोज करके, जस्ट होता है ना, नेचर के साउंड सुनते हैं, अपने आसपास के साउंड सुनते हैं, तब हम ये साउंड देते हैं। इतनी लाइट होते हैं, ठीक है, इतने छोटे तो कम होते हैं साउंड। तो जब ये कह रहे हैं कि ट्री रशल क्यों करते हैं, जो मून है, चांद है, वो ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, वो हमेशा पहाड़ियों के पीछे से, हिल्स मतलब पहाड़ी, बिहाइंड मतलब पीछे से ही क्यों आता है, पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है। नेवर द अदर वे, दूसरी साइड से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई, जो बेबी फिश है, मतलब छोटी जो मछलियां हैं, वो फील्ड के वाटर में, यानी कि पानी में, किसके पानी में, खेतों के पानी में वो फ्रॉग क्यों बन जाते हैं, मेंढक क्यों बन जाते हैं, फ्रॉग मतलब मेंढक क्यों बन जाते हैं, क्यों, व्हाई। अब रिवर कह रही है, स्टॉप स्टॉप, इतने सारे वाइज, इतने सारे क्वेश्चंस, क्या हो गया तुम्हें। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुम मुझे बेहाल कर रही हो, बेचैन कर रही हो, ब्रेथलेस यानी कि बेहाल कर रही हो, बेचैन कर रही हो। ठीक है, सो मैनी वाइज, इतने सारे क्यों। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोस, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जो वो मून है वो कहाँ जाता है। द रिवर सेड कंसिपिरेटोरीली, ठीक है, सीक्रेट, इसका मतलब क्या है हमारा, सीक्रेटली। जो रिवर है वो सीक्रेटली कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जो चांद है वो कहाँ जाता है, तो फिर वो बताती है कि उसे वो कहाँ जाता है, सी की तरफ, समुद्र की तरफ जाता है वो। आई हैव सीन इट गोस डाउन टुवर्ड्स द सी, मतलब कि समुद्र की तरफ, टुवर्ड्स यानी कि तरफ। ठीक है, आई हैव सीन, मैंने देखा है। आई इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, ये हमेशा ही सेम वे लेता है। ठीक है, हमेशा ही सेम रास्ता लेता है, ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर से, एंड डाउन टू द सी लाइक मी, और जो समुद्र है उसकी तरफ मेरी तरह। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें इन दोनों स्टैंडर्ड्स में क्या क्या है कि वो बता दे कि मुझे स्कूल जाने से भी डर लगने लगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते, लेकिन मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, किसकी तरह, अपने बड़े भाई की तरह और मीना की तरह। उसके बड़े भाई का नाम क्या है, गोपी। और जो वो अपने क्वेश्चंस बता रहे कि वो स्कूल क्यों जाना चाहती है, क्योंकि उसे जानना है कि जो मून है वो एक ही साइड से हमेशा क्यों आता है, दूसरी साइड से क्यों नहीं आता। जो येलो, जो स्पाइडर्स हैं वो येलो क्यों होती हैं, येलो फ्लावर्स में। और जो ट्रीज हैं, बैम्बू ट्री हैं, वो रशल क्यों करते हैं। और जो बेबी फिश है वो फील्ड के वाटर में, खेतों के पानी में फ्रॉग क्यों बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अब ये सारा उसने पूछा है, तो उसमें अब जो रिवर है वो आंसर कर रही है कि जो मून है वो हमेशा एक ही तरफ से आता है, हमें कभी दूसरी तरफ से नहीं आता। और वो मतलब कहाँ जाता है, वो समुद्र की तरफ जाता है, पहाड़ों के ऊपर से होते हुए। इवन लिटिल रामू गोस टू स्कूल, वो कह रही है कि जो लिटिल रामू है ना, जब जब वो 5 ईयर्स की थी, जब वो पैदा हुआ था, कौन, लिटिल रामू, रामू उसका भाई पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था वो, जब वो 5 ईयर्स की थी। तो वो भी अब स्कूल जाने लग गया है, पीटी ना स्कूल, अफसोस। अब जो नदी अफसोस जता रही है, वो कह रही है कि पीटी।
द स्कूल इज नॉट बाय द सी। वो कह रहे कि जो स्कूल है वो काश सी के पास होता, मतलब मेरे किनारे होता, सी के किनारे होता, रिवर ने कहा। देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो। तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, तुम जानते हो। बट आई सपोज आई कुडंट रियली, पर मुझे लगता है कि मैं शायद नहीं लेके जा सकती थी। यू वुड गेट योर फिट वेट, तुम्हारे जो पैर हैं वो गीले हो जाते, और ऐसा कभी नहीं होगा। दैट वुड नेवर डू। आई एम अफ्रेड देर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू। मुझे डर है, अफ्रेड यानी कि डर है, कि यहाँ पर इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज है, वन थिंग ओनली, जो कि तुम कर सकते हो। यू कैन डू, डू यानी कर सकती हो, कर सकना, ठीक है। कैन आई डू समथिंग, जानवी ने पूछा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। आस्क जानवी, वेल इट्स अप टू यू। हाँ लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम करोगी या नहीं करोगी। इट्स अप टू यू मतलब कि तुम्हारे ऊपर है ये। साइड द रिवर, रिवर ने कहा। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स की तरह मुझे प्रतीत होता है, मतलब कि मुझे लगता है लिटिल गर्ल्स भी उतना ही कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। लिटिल गर्ल्स भी सेम ही होती है लिटिल बॉयज की तरह, मतलब कि वो भी स्विम कर सकती हैं, तैर सकती है। स्विम यानी तैरना। कितना, कितनी फास्ट एज लिटिल बॉयज, जितना कि लिटिल बॉयज तैर सकते हैं, ठीक है। वो उनसे ज्यादा तेज भी तैर सकते हैं ना, उतना तो वो तैर ही सकते हैं। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग, तुम सिर्फ एक एक मतलब एक सुबह तुम जाओ वहां पर, कहाँ पर, स्कूल में जाओ और बैठो, सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और सुनो, लिसन यानी सुनो क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और मे बी जो टीचर है वो तुम्हें वहां रहने दे, लेट यू स्टे मतलब कि वहां रहने दे। आई couldn't, अब जो जानवी कह रही है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। गास्ट जानवी, जानवी ने हाफते हुए कहा कि मैं नहीं कर सकती। आई couldn't, दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट, वे मुझे डरा देंगे, स्केयर यानी डरा देंगे, या फिर दे वुड चेज मी आउट, चेज यानी कि भगा देंगे, वो मुझे भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, रिवर हंसने लगी। यू स्केयर्ड, तुम डरती भी हो, रिवर हंसने लगी कि तुम डरती भी हो। रिवर ने कहा, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, जब तुम हरी छिपकली से नहीं डरी, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, और ना ही स्नेक से, सांप से, जो कहाँ पर है, बैम्बू क्लम्प। क्लम्प क्या होता है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, मतलब कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, वो नहीं, जो ट्रीज का छोटा ग्रुप होता है, मतलब थोड़े सी ट्रीज होते हैं वहां पर, वो जो इकट्ठे उगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसके झुंड को क्या कहते हैं, क्लम्प कहते हैं, ठीक है। बैम्बू क्लम्प यानी कि जो बांस का क्लम्प है उसका जो ग्रुप है, उनके जो बैम्बू ट्रीज के जो छोटे छोटे वो बैम्बू ट्रीज हैं, जो वो थोड़ा सा उन्होंने ग्रुप बना रखे इकट्ठे होकर, उसमें जो सांप रहता है, तुम उससे भी नहीं डरी, तो तुम स्कूल जाने से मतलब ऐसे तुम डर लगेगा इस सिचुएशन में। जानवी चौंक गई, स्टार्टल यानी चौंक गई वो। और द बिग ट्रेन्स, अब जो रिवर ही बोल रही है यहाँ पर, कि जो बिग ट्रेन्स मतलब कि जो बड़ी बड़ी रेल आती हैं, रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, मतलब कि जो वो ब्रिज के पास से गुजरती है। रैटलिंग यानी कि नॉइस मेड बाय शेकिंग थिंग्स, मतलब कि जो वो कोई भी चीज शेक होके वो आवाज होती है ना, मतलब वो जो रेल है वो जा रही है तो वो आवाज कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं हम, रैटलिंग पास दैट ब्रिज, मतलब कि ब्रिज के पास से गुजरते हुए जो आवाज करते हैं वो इतनी ज्यादा, उससे भी नहीं तुम डरती, तो तुम इससे डरोगे। अब जो अब जो नदी है वो अपनी राय बता रही है, मतलब अपनी चॉइस बता रही है। जो ट्रेन्स है वो नॉइजी होती है, मतलब उनमें बहुत शोर होता है। मैं शिप प्रेफर करती हूँ, जहाज प्रेफर करती हूँ, नाव प्रेफर करती हूँ, रिवर ने कहा। जानवी नेवर न्यू द स्नेक, जानवी है जो, उसे कभी नहीं पता था। नेवर न्यू, न्यू क्या है, नो की सेकंड फॉर्म है, नहीं जानती थी वो कि जो स्नेक है वो कहाँ रहता है, बैम्बू क्लम्प में रहता है। व्हाट आर शिप, जानवी ने पूछा कि शिप क्या होती है, उसे नहीं पता था। बिग बोट्स, रिवर ने कहा, बहुत बड़ी बड़ी नाव। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतनी बड़ी होती हैं वो कि वो सैकड़ों लोगों को अपने साथ लेके जा सकती है। एंड दे सेल अलोंग द सी, और वो क्या करती है, वो
समुद्र के साथ चलती है विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। मतलब कि वो रात में चलती हैं समुद्र के साथ, मतलब जैसे समुद्र में चलती हैं वो, कहने में आ जाता है कि समुद्र के पानी के साथ साथ वो चल रही हैं, ठीक है। तो वो सारी रात वो जगमगाती हुई चलती है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ। जानवी ने अपनी सांस रोकी और उसने पूछा कि वो यहाँ आएंगी, विल दे कम हियर, शी आस्क्ड। उसने पूछा। आई एम अफ्रेड नॉट। अब नदी ने कहा कि मुझे डर है, नहीं। रिवर ने कहा टू लार्ज, वो बहुत ज्यादा लार्ज है, यू नो, तुम जानती हो, चंदूस कैटमैरन की, जो चंदू की कैटमैरन है वो ही मेरे लिए इनफ है। चंदू कैन टेक यू टू सी आ शिप समडे। चंदू तुम्हें लेके जा सकता है शिप देखने के लिए किसी दिन। दे वुड नेवर लेट मी, वो मुझे नहीं जाने देंगे। जानवी ने फिर से विलाप किया। वेल्ड यानी कि कंप्लेन इन अ लाउड वॉइस, मतलब कि उसने फिर से कंप्लेन की कि जैसे वो बार बार कहते हैं तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। फिर उसने लाउड वॉइस में कहा कि वो मुझे नहीं जाने देते, मैं तुम्हें एक बार बता तो दिया, वो मुझे कहीं नहीं जाने देते, ठीक है। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट। तो फिर रिवर ने कहा कि पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, फिर सोचना इन सब के बारे में। सेड द रिवर। रिमेंबर इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, याद रखना। अब इस पेज में हमें क्या बताया है, पहले तो हमें बताया कि जो रामू है वो भी स्कूल जाने लग गया। अब वो जो रामू स्कूल जाने लग गया, लेकिन जानवी अभी तक स्कूल नहीं जाने लगी है। और यहाँ पर जो अब जो शिप है, हमें रिवर है वो बता रही है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी शिप आती हैं, ठीक है। अब वो कह रहे कि तुम जाओ, तुम मॉर्निंग में, मतलब एक मॉर्निंग जाओ वहाँ पर, शायद तुम्हें टीचर वहाँ रहने दे। तो फिर जानवी कह रही है कि मुझे डर लगता है, वो मुझे भगा देंगे, वो मुझे डरा देंगे। तो फिर अब जो रिवर है वो शो कर रहे कि तुम्हें डर भी लगता है, मतलब तुम ना तो सांप से डरती हो, ना तुम ट्रेन के शोर से डरती हो। फिर वो अपने चॉइस बता रही है कि मुझे तो शिप ज्यादा पसंद है, ट्रेन नॉइसी लगते हैं उसे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, अब वो कह रही है कि मेरे लिए तो जो चंदू की कैट में रहना है ना वो ही इनफ है। और तुम मतलब अगर तुम चाहो तो मतलब चंदू तुम्हें लेके जा सकता है दिखाने के लिए शिप्स कैसी होती हैं। तो फिर वो कह रही है कि मतलब वो मुझे नहीं जाने देंगे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि तुम पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जा पाते हो कि नहीं, ठीक है। तुम में हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हें कर्ज इकट्ठा करना पड़ेगा, तुम्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी जाने के लिए। उसके बाद फिर देखते हैं। जानवी ने कर्ज इकट्ठा किया। जानवी गैदर्ड, गैदर यानी कि इकट्ठा करना, कर्ज यानी कि हिम्मत, ठीक है। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, और वो नेक्स्ट डे कहाँ पहुंची, स्कूल में पहुंच गई। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब कि वो हाफ रही थी और सांस मतलब उसकी आ नहीं रही, जैसे होता है ना हम सांस ले रहे हैं खुद से फास्ट फास्ट, है ना। एंड स्टूड बाय द डोर, और वो कहाँ खड़ी हुई थी, डोर के पास। स्टूड के होती है स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है। वो डोर के पास खड़ी हुई थी और सुन रही थी वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। जो कि टीचर क्या कर रहे थे, लेसन रीड कर रहे थे, उसको सुन रही थी। ये क्या थी, स्टोरी थी, इट वॉज अ स्टोरी। क्या पढ़ रहे थे जो उसके टीचर थे, वो क्या पढ़ रहे थे, स्टोरी थी प्रिंस के बारे में। एक प्रिंस मतलब कि राजा के बारे में, जिनका नाम क्या था, अशोका। हु राजा बने, जो कि इनका नाम क्या था, अशोका। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर। जो लिटिल अप्पू था, जो उसका छोटा भाई था, भी जो बिल्कुल छोटा था, वो उसके शोल्डर पर यानी कि कंधे पर सो रहा था। asleep यानी कि सो रहा था। शी crept nearer and nearer, वो पास आई और पास आई। कब तक वो पास आती गई, जब तक, टिल, जब तक शी वॉज इन द बैक रो, जब तक वो लास्ट बैक रो में नहीं पहुंच गई। एंड स्क्वैटिंग विद द अदर्स ऑन अर्दन फ्लोर, मतलब कि और उसने वो बैठ गई किसके साथ, स्क्वैटिंग यानी कि वो बैठ गई, वो किनके साथ, दूसरों के साथ, जो भी वहां पर स्टूडेंट्स बैठे हुए थे बैक रो में, अर्दर फ्लोर यानी कि मिट्टी के फर्श पर। लिटिल अपू मेड नो नॉइस, लिटिल अपू ने कोई नॉइस नहीं की, कोई आवाज नहीं की। एंड शी लिसन, और उसने सुना कि मतलब जो भी लेसन पढ़ाया जा रहा है। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आई हो लिटिल गर्ल। स्प्रिंग फ्रॉम मतलब कहाँ से आई हो लिटिल गर्ल। किसने पूछा, टीचर ने पूछा। एंड वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, उसने पूछा कि क्या तुम नई हो मेरी क्लास में, नई स्टूडेंट हो। शी इज गोपी सिस्टर, वो गोपी की सिस्टर है। एक लड़के ने कहा गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास। अब जो गोपी की सिस्टर है, कि ये तो पहले हमें बता ही दिया था कि जानवी ने कहा था ना कि एटन मतलब उसका बड़ा भाई,
तो एक लड़के ने कहा कि ये गोपी की सिस्टर है, सेड वन ऑफ द बॉयज। गोपी कहाँ है? नेक्स्ट क्लास में है। इट्स जानवी। अब दूसरे ने कहा कि ये जानवी है, सेड अनदर। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। नाइस लेड गोपी। जो गोपी है वो अच्छा लड़का है। अब टीचर उसकी तारीफ कर रहा है, किसकी? गोपी की, कि वो अच्छा लड़का है। इफ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल, अगर तुम सच में मेरे स्कूल में आना चाहती हो, ठीक है, तुम पढ़ना चाहती हो जानवी, उसने बोला। द टीचर हेड सेड, मतलब टीचर ने बोला कि तुम अगर रियली में मेरे स्कूल में आना चाहती हो तो मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा इसके बारे में। डोंट यू वरी, मतलब तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, वी विल फाइंड अ वे। जानवी ने टीचर को देखा। जानवी saw the teacher walking up the steps to their gate। अब जो नेक्स्ट इवनिंग जानवी ने देखा कि जो ये लिखा है और नेक्स्ट इवनिंग यहाँ पर, अब जानवी ने नेक्स्ट इवनिंग देखा कि जो टीचर हैं वो उसके डोर्स, मतलब कि घर की तरफ आ रहे हैं। और जब वो क्या कर रही थी, जब वो आ रहे थे, वो लाइट शी वॉज लाइटनिंग द लैम्प, मतलब कि वो दिए जला रही थी। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चिक। अब वो सुन रही थी उनकी बातें, तो उसने क्या देखा, जो उसके फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना गाल खुजला रहे हैं। चिक यानी कि गाल, और स्क्रैचिंग यानी कि खुजलाना। वो ऐसा वो कब करते हैं? अब जो जानवी है वो हमें बता रही है कि ऐसा उसके फादर कब करते हैं, जब वो बड़ी यानी कि जब, मतलब उन्हें समझ ना आए कि वो क्या करें। द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड, ये ऐसा वो कब करते हैं, जब वो वरीड हो। एंड द टीचर वाज नोटिंग, और जो टीचर है वो क्या कर रहा है, अपना सिर हिला रहा है। नोडिंग यानी कि सिर हिलाना। एंड सेइंग समथिंग, और वो कुछ कह भी रहा है। शी कुडंट मेक आउट, जिसे वो नहीं समझ पा रही है। ठीक है, मतलब कि टीचर कुछ कह रहे हैं, अपना सिर हिला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रही कि वो क्या कह रहे हैं। एंड मदर सेड लिटिल जानवी, अब मदर ने बोला कि लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू, मैं तुम्हें मिस करूंगी। वैन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल चली जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, अब उसकी मम्मी कह रही है कि गर्ल्स को लर्न करना चाहिए जितना कि वो चाहती हैं। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज की थी। आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। बट ये जो ग्रैंड मदर है, मतलब कि जो जानवी की मदर की मदर है, या फिर जानवी की जो नानी है, वो क्या, उन्होंने मना कर दिया था, सेड नो। बट नाउ, पर अब मैं खुश हूँ। आई एम ग्लैड, ग्लैड यानी खुश हूँ मैं। द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, जो टीचर है वो तुम्हारे फादर से बात करने के लिए आए हैं। अब इस पेज में हमें क्या बताया है कि जानवी ने मतलब करेज इकट्ठा किया, उसने हिम्मत जुटाई और वो स्कूल पहुंच गई मॉर्निंग में। और वो डोर के पास जाके खड़ी होगी, और उसके जो टीचर है, उस मतलब जो वो था, उसका छोटा भाई था, कौन, अपू, वो उसके शोल्डर पर सोया हुआ था। उसने कोई नॉइस नहीं की, और जानवी आराम से सुनती गई। उसके जो टीचर थे, क्लास में जो टीचर थे, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, मतलब तुम कौन हो। तो वो उसमें से, मतलब किसी लड़के ने जवाब दिया क्लास में से कि गोपी की सिस्टर है, गोपी नेक्स्ट क्लास में है। तो फिर जो टीचर है वो गोपी की तारीफ करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो टीचर है वो कहते हैं जानवी को कि अगर तुम सच में पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा। तुम अगर सच में मेरे स्कूल में आना चाहती हो तो मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब जानवी ने फिर नेक्स्ट इवनिंग क्या होता है, जानवी टीचर को अपने घर की तरफ आती हुई देखती है। और फिर वो उनकी कन्वर्सेशन सुनने की कोशिश करती है, लेकिन मतलब वो देखती है कि जो उसके फादर है वो अपना गाल खुजला रहे होते हैं, स्क्रैच कर रहे होते हैं अपने चिक को। जो ऐसा वो कब करते हैं, जब वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है, तब वो ऐसा करते हैं। और उसके जो टीचर है वो सिर हिला रहे होते हैं। ठीक है, टीचर वाज नोडिंग, और मतलब सिर हिला रहे होते हैं, लेकिन जो और कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन जो जानवी है वो समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, जो उसकी मदर जानवी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि गर्ल्स को भी उतना ही सीखना चाहिए जितना कि वो चाहते हैं, मतलब उन्हें भी पूरा हक है लर्न करने का, सीखने का, पढ़ने का। और अब वो अपनी बता रही है बात, जो उसकी मदर है जानवी की, कि मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मा ने पढ़ने नहीं दिया, उन्होंने ना कह दिया। लेकिन आज मैं खुश हूँ कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे लिए आए हैं, और अब तुम कल से स्कूल जाओगी।
ठीक है। एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप, अब जानवी ने कहा कि मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, व्हेन आई ग्रो अप मैंने कि मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, और मैं हाउस टू हाउस मतलब घर से घर जाऊंगी, अपने जो विलेज के यानी कि गांव के घर से घर जाऊंगी, और सभी लिटिल गर्ल से पूछूंगी एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल टू कम टू माई स्कूल, कि मतलब मैं स्कूल आओ, ठीक है। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं उन्हें सब कुछ वो सिखाऊंगी जो भी मैं सीखूंगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स, अब वो कहाँ जा रही है, स्कूल शुरू होने से पहले वो कहाँ जाती है, नदी के पास जाती है उससे मिलने के लिए। शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स, मतलब कि खेतों के बीच में से वो कहाँ जा रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगिन, स्कूल शुरू होने से पहले नेक्स्ट मॉर्निंग, टू मीट द रिवर, रिवर से मिलने जा रही है। आई डिड इट, और उसे क्या कहती है वो वहां पर जाके, रिवर के पास जाके जानवर से क्या कहती है कि मैंने कर दिखाया, आई डिड इट। शी टोल्ड द रिवर, उसने रिवर से बोला, आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर गई थी, मैं डरी हुई थी, पर मैंने कर दिया, आई डिड इट। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब मुझे वो जाने भी दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, अब मैं सीखने जा रही हूँ अपना नाम कैसे लिखते हैं, और सम करने जा रही हूँ, कैलकुलेशंस करने जा रही हूँ। एंड फाइंड आउट भी करूंगी, मतलब पता भी लगाऊंगी कि जो लिटिल फिशेस हैं राइस फील्ड्स में, जो चावल के खेतों में, वो फ्रॉग्स में क्यों टर्न हो जाते हैं, बदल जाती है। शी हियर द रिवर स्लीपी चगल, उसने क्या सुना, जो नदी की हंसती हुई आवाज सुनी, मतलब कि जो उसमें नींद भरी उसकी हंसी सुने, किसकी, रिवर की। कम अगेन, ठीक है, अच्छी बात है, अब रिवर कह रही है कि मेरे पास फिर आना लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स, और मैं तुम्हें सब शिप्स के बारे में बताऊंगी जो कि समुद्र में चलती हैं, दैट सेल द सी। सो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होते हैं। इस पेज में हमें बताया कि जो जानवी है वो बहुत खुश है, और वो अपनी मम्मी को कह रहे कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भी घर घर जाके, मतलब जैसे पहले तो उसके पेरेंट्स पढ़ा नहीं रहे थे, लेकिन जब उसके टीचर ने आके कहा तो उसके पेरेंट्स मतलब मान गए, ठीक है। तो अब ऐसे ही क्या पता आगे जो लड़कियां होंगी जिनके पेरेंट्स उन्हें नहीं भेजेंगे, लेकिन वो जाके कहेगी तो शायद वो मान जाए, इसलिए वो विलेज टू विलेज मतलब विलेज में जाएगी, अपने हाउस टू हाउस जाएगी, और लड़कियों को कहेगी कि वो मेरे स्कूल में आए पढ़े, और उनको वो सब कुछ सिखाएगी जो भी अब वो सीखेगी स्कूल में। एंड अब वो अगले जब सुबह जब जाती है स्कूल में, तो उससे पहले स्कूल में जाने से पहले वो कहाँ जाती है, नदी के पास जाती है, और वो उसे बताती है कि मैंने कर दिखाया, मैं डरी हुई थी लेकिन मैंने कर दिखाया, अब मैं स्कूल जाऊंगी, अब मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, सम करना सीखूंगी, कैलकुलेशंस करना सीखूंगी, और फाइंड आउट भी करूंगी कि जो लिटिल फिश है वो फ्रॉग में क्यों कन्वर्ट हो जाती है राइस के फील्ड्स में, राइस यानी कि चावल के खेतों में, ठीक है। फिर अब जो लीवर है वो हंसती है, नींद भरी आवाज सुने अपनी, और वो कहते हैं कि ठीक अब मेरे पास फिर से आना, और मैं तुम्हें सारी शिप्स के बारे में बताऊंगी जो भी समुद्र में चलती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है, और अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे आराम से कमेंट कर सकते हैं। कोई भी वर्ड समझ ना आया हो, किसी वर्ड का मतलब मीनिंग या ट्रांसलेशन ना समझ आई हो कोई लाइन की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगी। ओके, थैंक यू।